कोरोना को लेकर आज मीटिंग का दौर जारी है। एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों और अफसरों के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ अलग अलग बातचीत की। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन संसाधन बढ़ाने के निर्देश हैं। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से रायशुमारी करके सहयोग देने की अपील की है। इस बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे, उनका यह कहना है कि संक्रमण की रफ्तार रोकने पर मंथन हुआ। जहां जरूरत है वहां लॉकडाउन पर कलेक्टर फैसला ले रहे हैं। रायपुर के लिए जल्दी ही लोगों को पता चलेगा। रायपुर कलेक्टर इस बारे में फैसला करेंगे। देखिए, जिन जिलों में आवश्यकता थी बेमेतरा में कलेक्टर ने लागू किया है। दुर्ग में पूर्ण रूप से कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू हुआ है। राजनांदगांव में भी लागू हुआ है और ये ऑर्डर अभी भी स्टैंड है। जिला कलेक्टर जहां बहुत आवश्यकता है वहां अपने स्तर पर निर्णय करेंगे ही। हमें किसी भी रूप में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। रायपुर में क्या लॉकडाउन किया? अब मेरा इशारा आप समझ सकते हैं, थोड़ी देर में आपको जानकारी मिल जाएगी। सभी पांचों संभाग के सामाजिक संगठनों से और प्रशासन से और साथ ही जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोगों ने चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और सबने सहयोग की आश्वासन भी दिया है कि कोरोना हम सब मिलकर लड़ेंगे तभी परास्त कर सकेंगे। पिछले समय भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस समय भी सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की बात कही है। बार बार हाथ धोते रहें, मास्क प्रयोग करें और जो दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, उसे बना के रखें। बचाव में ही सुरक्षा हमारी है। हम सबको इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए और सबके सहयोग की मैं अपील करता हूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज है। रोजाना 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों और मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन बढ़ता दिख रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाएगी। प्रदेश में 720 फीवर क्लिनिक खुलेंगे, जिसमें 40,000 संदिग्ध मरीजों का निःशुल्क कोरोना टेस्ट होगा। मैं कोरोना वॉलंटियर इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को वॉलंटियर के तौर पर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई से जोड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के ऊपर सरकार की पूरी तरह से नजर है। समीक्षा बैठकों का दौर चलता है और प्रतिदिन समीक्षा करके संसाधनों को बढ़ाने पर जोर है। 40,000 संदिग्ध लोगों का निःशुल्क जांच की जाएगी फीवर क्लिनिक के द्वारा। बेड की संख्या 24,000 से बढ़ाकर 36,000 की जाएगी। मरीजों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा बढ़ना सरकार के लिए बेहद चिंता की बात है। कोरोना वॉलंटियर बनाए जाएंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह कोरोना को लेकर मीटिंग का दौर, समीक्षा का सिलसिला, सख्तियों का दौर और कई सारी जगहों पर कुछ बड़े कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही हैं और सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं रायपुर से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है भोपाल में? जी, भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो कोरोना से बिगड़ते हुए हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। रोजाना ही 3000 से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आज भी उन्होंने समीक्षा बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बिस्तरों की संख्या को 36,000 के करीब बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाकर 40,000 के आसपास किया जाएगा और आम लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जोड़ने के लिए मैं भी
वॉलेंटियर करके एक पूरा जो कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें लोग जुड़ेंगे और वो दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन का ज्यादा से ज्यादा पालन किया जाए, क्योंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी लोग अब भी जो है लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिसके लिए जागरूकता लाने के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा। वहीं जो लॉकडाउन की बात चल रही थी कि कई जिलों में, राजधानी भोपाल में भी 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस बात का निर्णय जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद लिया जाएगा। जिन जिलों में संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की मौत का आंकड़ा जहां बढ़ रहा है, वहां पर जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि वहां पे शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णय आज व्यवस्थाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिए हैं और उनका स्वास्थ्य आग्रह जो आज दिन में खत्म हुआ, उसके बाद लगातार वो समीक्षा जो स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी सभी को ये हिदायतें दी गई है कि जितना ज्यादा हो सके सख्त से सख्त जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करवाया जाए। होम आइसोलेशन में जो भी मरीज है उनकी लगातार निगरानी की जाए, उन्हें दो बार वीडियो कॉलिंग के जरिए उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाए और जरूरत पड़ने पर जो है उन्हें अस्पताल में उन्हें जो है शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही हर जिले में अब कोविड सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे और लगातार मरीजों पर निगरानी रखने की सलाह भी दी जा रही है। जी चलिए, तो नीलम हमको बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां या किस तरह के हालात हैं, जिस तरह अभी लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे हैं, तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आगे भी मैं भी वॉलंटियर करके एक नया अभियान चढ़ेगा और इसके द्वारा लोगों के बीच से ही कुछ ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो इसमें एक सेवक की तरह भूमिका निभाएंगे, स्वयं सेवक की तरह लोगों को जगाएंगे, चेताएंगे कि उन्हें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा संसाधनों को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। 40,000 जो संदिग्ध हैं, कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना के सस्पेक्ट हैं, उनको अलग से फीवर सेंटर या फीवर क्लिनिक पर ले जाकर उनकी निःशुल्क जांच की जाएगी। इसके अलावा जो बेड की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन समीक्षा होती है सुबह और शाम, और इस समीक्षा में जिस तरह के इनपुट्स मिलते हैं उसी आधार पर उस जिले या संभाग के बारे में कोई निर्णय लिया जा रहा है। और कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ का अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कल 10,000 के पास आंकड़ा पहुंच गया। 9,921 नए मरीज मिले। 53 मरीजों की मौत हुई है और ये आंकड़ा चाहे मौत का हो चाहे एक दिन में निकलने वाले संक्रमितों का डराने वाला है। रायपुर से 2,821, वहीं दुर्ग से 1,800 से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,552 मरीज डिस्चार्ज हुए, लेकिन एक एक जिले से इससे कहीं ज्यादा मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक्टिव मरीज 52,445 तक पहुंच चुके हैं। तो सबसे विस्फोटक आंकड़े कोरोना से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ में अब तक के एक दिन के बड़े आंकड़े मिले हैं। 9,921 एक दिन के केस, 1,552 ठीक हुए और 53 मरीजों की मृत्यु हुई है। 52,000 से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मरीजों की मौत के मामले में या प्रतिदिन जिलों से आने वाली संख्या के लिहाज से 1,838 दुर्ग से पॉजिटिव मिले हैं, जबकि टोटल लॉकडाउन वहां शुरू हो चुका है। इसके बावजूद मरीजों की संख्या नियंत्रित नहीं हो पा रही। 24 घंटे में प्रतिदिन मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कुछ बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े निर्णय हो गए हैं। रायपुर में शुक्रवार शाम को 5 बजे से लॉकडाउन लगेगा। जिस बात का अंदेशा था, जिस बात को लेकर लगातार आशंकाएं थीं और बार बार इसकी मांग भी कई जगहों से उठती थी, रायपुर में शुक्रवार शाम को 5 बजे से लॉकडाउन लगेगा। इस वक्त का बड़ा अपडेट कोरोना से जुड़ा। कोरोना के बढ़ते फैलते संक्रमण के चलते रायपुर में लॉकडाउन का फैसला हुआ है। 4 दिनों का ये लॉकडाउन है जो कि शुक्रवार शाम से शुरू हो जाएगा। तो रायपुर में लॉकडाउन को लेकर के फैसला हो रहा है। 5 बजे शुक्रवार तब से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी
रायपुर में लॉकडाउन लग रहा है। शुक्रवार शाम को 5 बजे से ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। कुछ ही देर में इसमें जिला प्रशासन स्थिति स्पष्ट कर देगा, लेकिन रायपुर में शुक्रवार शाम को 5 बजे से लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिल रही। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं, सौरभ सिंह परिहार जी। सौरभ, शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लग रहा है, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, देखिए शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगना लगभग तय हो गया है, लेकिन ये लॉकडाउन कितने दिनों का रहेगा ये जानकारी कुछ देर बाद जब कलेक्टर जो है व्यापारियों से चर्चा करेंगे उसके बाद ये तय होगा कि कितने दिनों का ये लॉकडाउन किया जा रहा है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है ये 3 चरणों में लॉकडाउन किया जाएगा और लगभग 10 से 12 दिनों का लॉकडाउन किया जाएगा। तो पहला वह चरण जो है वो कितने दिनों का रहेगा, 4 दिन का रहेगा या 1 हफ्ते का सीधा रहेगा, ये उस पर जो है कुछ देर बाद कलेक्टर जो है मीडिया को जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 2 घंटे से ज़्यादा चर्चा की है विभिन्न सामाजिक जो संगठन के प्रमुख लोगों से, मंत्रियों से और जो व्यापारी वर्ग है उन लोगों से चर्चा की है। साफ तौर पर जो सामाजिक संगठन के लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम को लेकर, उसमें हमारी भी सहभागिता रहेगी अगर हमारी ओर से भी जो कुछ लगे, क्योंकि बहुत सारे भवन जो है सामाजिक भवन बने हुए हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई दिशा निर्देश जो है जो अधिकारियों को दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। इसी तरीके से दूसरा ये है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल्स में किए जाए कोरोना को लेकर, क्योंकि अभी कई तरीके की खबरें आ रही थी कि कहीं पर बेड नहीं है तो कहीं पर जो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में कोरोना का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस आंकड़ों को निपटे और लोगों को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं दें। तो ऐसे में राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये व्यवस्थाएं की जाए ताकि आम जनों को जो कोरोना पॉजिटिव हो जिन लोगों को उनको ये असुविधा न हो। इसी तरीके से ये भी देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो है कई तरीके के दुकानें जो अति आवश्यक दुकानें हैं उनको खोलने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। इसके लिए कलेक्टर भी व्यापारियों से चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित जो फैसले हैं वो कलेक्टर पर छोड़ दिए हैं। और हमने देखा सबसे पहले जब दुर्ग में लॉकडाउन लगा गया था 2 तारीख को घोषणा की गई थी और 6 तारीख को लॉकडाउन हो गया है। उसी तरीके से और कई अन्य जिलों पर वहाँ स्थानीय स्तर पर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वहाँ की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय जो है वहाँ के कलेक्टर लेंगे। रायपुर के परिप्रेक्ष्य में भी यही है और स्थानीय जो कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, वो यहाँ का जो है व्यापारियों से चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये किन 10 से 12 दिनों का होना है, लेकिन पहले फेज में 4 दिन का हो रहा है या 1 हफ्ते का हो रहा है और इस दौरान जो है लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, टोटल लॉकडाउन रहेगा या साग सब्जियों के लिए कितने समय दुकान खोले जाएंगे, मेडिकल की दुकानें कितने समय तक खुली रहेंगी, लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने जाना है तो उसकी छूट रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी तरीके की अन्य जो बातें सामने आती है जो पिछले 1 साल के दौरान कई बार जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जो है कुछ देर बाद कलेक्टर जारी करेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। सौरभ, आज जब आपने बातचीत की थी कुछ देर पहले मंत्री रविंद्र चौबे से, हम उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि कुछ देर बाद आपको जिला प्रशासन के अधिकारी बता देंगे, कलेक्टर बता देंगे। अभी इस समय क्या औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं? व्यापारियों से बातचीत करके टाइम फिक्स किया जा रहा है, वो 3 बातें, सबसे 3 बड़े सवाल तो यही है कि एक तो कितने दिन का लॉकडाउन लग रहा है, दूसरा क्या कुछ राहतें मिलेंगी सुबह शाम को लेकर या सब्जी को लेकर, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर जैसे पहले मिला करती थी, तो क्या अभी इनकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, व्यापारियों से बातचीत की जा रही है, क्या औपचारिकताएं अभी पूरी की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसीलिए शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है कलेक्ट्रेट में और इसमें सभी व्यापारी वर्ग के लोग शामिल रहेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही देखने को मिलता है कि जब लॉकडाउन होता है, पिछले 1 साल से हम नहीं पूरे भारत जो है इससे गुजर रहा है, तो लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है इस दौर में और सबसे महत्वपूर्ण जो अति आवश्यक जो सेवाएं हैं वो कैसे जो है निर्बाध तरीके से जारी रहे और लोगों को कम से कम अति आवश्यक सेवाएं की जो चीज़ें हैं
वो प्राप्त होते रहें। हालांकि अभी लॉकडाउन जो है शुक्रवार को शाम को 5 बजे लगना है, लेकिन इससे पहले कि लोगों को जो आज बुधवार है, गुरुवार और शुक्रवार का समय मिलता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लॉकडाउन 4 दिनों का लग रहा है कि सीधे 1 हफ्ते के लिए लग रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लोग जो है अपनी तैयारियां करेंगे। हो सकता है अगर 4 दिन का लगे, फिर जो है जब आंकड़े कम न आए तो इस जो लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल ये कहने का है कि दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जब व्यापारियों से पूरी चर्चा हो जाएगी। व्यापारी जो है किन किन बातों पर सहमत है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब व्यापारियों की चर्चा हो रही थी तो व्यापारियों ने अपने कई सुझाव दिए थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने रायपुर जिले के जो प्रभारी मंत्री है रवींद्र चौबे, उनको निर्देश दिए कि वो जो कलेक्टर के साथ जो है रायपुर कलेक्टर को बोले कि वो व्यापारियों के साथ चर्चा करें और जो दिशा निर्देश है लॉकडाउन से संबंधित वो तैयार करें। इसके बाद ही संभव है कि पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि किन किन लोगों को क्या क्या छूट मिली है और कौन से लोग कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, साग सब्जी जो अति आवश्यक चीजों में आता है, अगर 4 से हो सकता है 4 दिन या फिर 7 दिनों का लॉकडाउन हो, उस स्थिति में क्या करें। बात जो पिछली बार के लॉकडाउन से थोड़ी अलग है, अब की बार वैक्सीनेशन भी चल रहा है। कई सारे लोग आपसे हमसे भी सवाल पूछते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन के बारे में पूछने पर कलेक्टर ने कहा था कि अभी वैक्सीनेशन तेज गति से चल रहा है, इसीलिए फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तो अब किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या उसका भी निर्देश कोई आ गया है या आ सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसे हमने पहले से ये सब बातें जो दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर जिसकी उम्र जो वो उस क्राइटेरिया में आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, तो हो सकता है कि दिशा निर्देश में जारी करें कि उन लोगों को छूट मिले जो वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। और जैसे हमने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि जो लॉकडाउन जब सबसे पहले दुर्ग में लगा तब यहाँ के कलेक्टर ने बताया था कि वैक्सीनेशन जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा रायपुर जिले में किए जाने हैं। तो ऐसे में जो टारगेट मिला होगा कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा वाले उम्र हैं उसमें से कितने लोगों का जो है टीका वैक्सीनेशन किया जा चुका है और कितने लोग बाकी हैं, तो हो सकता है कि 2 दिनों में उनका काम पूरा कर लिया जाए या 4 दिनों में पूरा कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने के बाद जो है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग जरूर जो है वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। तो ऐसे में कुछ देर बाद जब कलेक्टर दिशा निर्देश जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर छूट मिलेगी और वो जो है वैक्सीनेशन के लिए जरूर आए जिनकी ये क्राइटेरिया है 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं या जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है जिनको वैक्सीनेशन लगना है, तो वो एक राहत भरी खबर होगी। लेकिन कलेक्टर के गाइडलाइन का दिशा निर्देश का हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा किन किन लोगों को छूट मिल रही है और क्या उन लोगों के लिए अगर कोई उम्र दराज है सीनियर सिटीजन है तो उनको क्या छूट रहेगी। तो ये तमाम बातें जो है कुछ देर बाद पूरी क्लियर हो जाएगा। अभी जो सामाजिक संगठनों से बातचीत हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जब एक तरफ लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये जागरूकता अभियान किस तरह चलेगा, मैसेज के द्वारा चलेगा या जो तमाम आयोजन होते हैं, अब आयोजन भले ही बंद हैं लेकिन उनके खास दिनों पर क्या मैसेज के द्वारा ये बातें लोगों को समझाई जाएंगी, किस तरह वो कैंपेन चलाएंगे? बिल्कुल देखिए, दरअसल आज सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों से मुलाकात के पीछे, बातचीत के पीछे यही एक ये है कि छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में शादियां बहुत ज़्यादा होती है, इसी के अलावा जो है शोक कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यक्रम और अवसर पर कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए, लोगों को कैसे कम से कम जो है भोज पर निमंत्रित किया जाए, या ऐसे कई परंपराएं रहती हैं पुनीत जिसको लोगों को मानना ही होता है, सामाजिक तौर पर मानना होता है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के प्रमुखों को सीधे तौर पर उनसे बातचीत की। चूंकि अभी कोरोना लॉकडाउन है, अगर परंपराओं का जो है निर्वाह नहीं भी किया जाता तो उसे क्षमा किया जाए या उसे जो है मान्य न किया जाए, ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ के आयोजन होते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत मिलेगी, या जो कोरोना का रोकथाम जो अनकंट्रोल कहा जा सकता है उस पर लगाम लगेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश समाज के संगठन के प्रमुख लोगों को मिला है और वो जो है आने वाले दिनों पर जो है मुख्यमंत्री के इस निर्देश का जो है कैसे पालन करेंगे और छत्तीसगढ़ में कंट्रोल कैसे होगा कोरोना, अब देखना होगा। तो लगातार जिस तरह सौरभ हमको बता रहे हैं कि इस वक्त एक और मीटिंग होना है जिसमें कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कारोबारियों के साथ में बैठक करेंगे। लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, ये 3 चरणों में लगना है, तो पहले चरण में क्या 1 सप्ताह का होगा, 4 दिन का होगा, इसको लेकर फिलहाल कलेक्टर को निर्णय लेना है
कलेक्टर ये कुछ देर बाद घोषित करेंगे मीटिंग करने के बाद। दूसरा, क्या और किन तरह की व्यवस्थाओं के तहत ये लॉकडाउन शुरू होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन रायपुर में शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। कारोबारियों के साथ में बैठक होगी। आवश्यक सेवाओं को लेकर कलेक्टर निर्देश जारी कर सकते हैं। 4 दिन से 1 सप्ताह तक का ये लॉकडाउन हो सकता है। कलेक्टर को इस पर निर्णय करना है, लेकिन लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर किन्हें बाहर निकलने देने का क्राइटेरिया तय होगा, इस पर कलेक्टर जो है मीटिंग करेंगे और फिर घोषणा करेंगे। तो सौरभ हमको बता रहे थे। सौरभ, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जो हमारे तमाम दर्शक देख